अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ हारिस खान साहब मौजूद हैं अमेरिका से। ये अपना भी बड़ा दिलचस्प यूट्यूब करते हैं, एच के लाइन्स 96 के नाम से। आप इसको ज़रूर देखें। बड़ी टेक्निकल मालूमात मिलती हैं इनके इस वीलॉग के ज़रिए। तो हारिस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं इम्तियाज साहब? बस मैंने कहा आपको जहमत दूं, अमेरिका से बड़ी अच्छी दिलचस्प खबरें आ रही हैं। और चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप की कोई जहनी कैफियत, जो मुतलवन मिजाज तो पहले से ही है, तो पल में जी। तौला पल में माशा, लेकिन ख़ास तौर पे हालिया दिनों में एक बार फिर ये शुकूक व शुबहात उभरे हैं कि उनकी कोई जहनी हालत या जिस्मानी हालत कोई ठीक नहीं है। आप बताएं, क्या हालात हैं, आप क्या सुन रहे हैं, हकीकत क्या है? इम्तियाज साहब, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जो उसकी हेल्थ के ऊपर जो है ना, इन्होंने बड़ी सख्त लिड रखी हुई है। बड़ी ये बताते नहीं है कि उसके साथ हो रहा क्या है। एक जमाना था 80 और 90 के दिहाई में, जो भी सदर ये अपने एनुअल उसके लिए जाता था, फिजिकल के लिए जाता था, तो वो वॉल्टर रीड हॉस्पिटल जो है उसके करीबी जो है जॉइंट हॉस्पिटल जो है, वो लोग बड़ी नपी तुली नहीं, बड़ी अच्छी बातें करते थे। मुझे याद है कि जब 1988 में रोनाल्ड रेगन आखिरी बार अपनी उसमें गया था ना, फिजिकल एनुअल फिजिकल के ऊपर, तो उसके ऊपर उन्होंने दो लाइनें लिखी थी कि इसका कॉग्निटिव बिहेवियर जो है ना, जब ये पहले आया था ना, उससे तकरीबन 27-28% नीचे हो गया। अब वो अच्छा। ये था कि उसका री इलेक्शन तो नहीं होना था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, साल रह जाएगा, जाने दो इसको। इसके मुताबिक जो है, ये जब से ये आया है, ये इसकी दूसरी टर्म है, ये जान से अपनी जो है अपनी हेल्थ कंसर्न्स को ये लीड करता है। और उसके बाद ये वहाँ के फिजिशियंस को कहता है कि झूठ बोलना मेरे के, कि आई एम द बेस्ट। यानी लोगों ने ये अपने आप को कहता है मैं 6 फुट 2 इंच का हूँ, और पिछली दो रिपोर्ट्स में इसने कहा था कि ये 190 पाउंड का है। लोगों ने उसका जायजा लेके कहा कि ये 190 का नहीं है, 250 पाउंड का ही है। अच्छा। तो ये यानी इस तरह जो होती है ना गलत तो बयानी वहाँ इनकी। मतलब हम तो सोचा करते थे कि सिर्फ पाकिस्तान जैसे मुल्कों में वो जी। प्लेटलेट्स वगैरह की कहानी आपने सुनी होगी कि जाली हाँ। रिपोर्टें बनती हैं, जी हाँ। डॉक्टर्स भी झूठ बोलते हैं। तो क्या अमेरिका में भी इस तरह बड़े पैमाने पे डॉक्टर्स झूठ बोलते हैं? डॉक्टर्स इसके मामले में झूठ बोलते होंगे, इसके डर से। अच्छा। तो बाकी तो नहीं बोलते, ज्यादातर नहीं बोलते हैं नहीं, तो ऐसे। आपने आपने फिर खुल के तो बात नहीं बताई ना कि जहनी हालत इसकी क्या है, और क्या ये जो जिस बाज़ औक़ात जो उखड़ी उखड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप करता है, तो क्या इसकी वजह वो धचके हैं जो इनको ईरान के खिलाफ जो नाजायज़ इन्होंने जंग शुरू की और उसके बाद जो हजीमत उठानी पड़ी है, जी। उसकी वजह से हो रहा है, और काबीना नहीं, के उसकी अंदर वजह भी? से नहीं। और उसकी 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 वजह से तो इसको बड़ा सख्त गुस्सा चढ़ा था। अच्छा। जब हाँ जी, इसकी वजह से इसको बहुत सख्त गुस्सा चढ़ा था। उसकी वजह यह है कि इन्होंने तकरीबन 37 या 38 दिन इन्होंने जंग की, रिलेंटलेस बॉम्बिंग की ईरान के ऊपर हर तरीके से। तो बाद में इनका एक महकमा जो है इसका, डिफेंस ऑफ वॉर बन गया। उसके लेके इंस्पेक्टर जनरल का ऑफिस है, जो इन्वेंटरी रखता है, जो भी परचेसेस ये करते हैं, और जो भी इन्वेंटरी होती है, एक छोटी गोली से लेके बड़े बड़े बम के ऊपर, असले के ऊपर, वो इन्वेंटरी रखता है इनकी। और जब भी कोई ऑपरेशन होने लगता है, अगर ये सियासी ऑपरेशन जो होते हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को बताते हैं कि हमको ये करना है, तो उसका सबसे पहला काम होता है कि वो जाके इस इंस्पेक्टर से पूछता है कि भाई हम ये करने लगे, इस लेवल मेजर के ऊपर करने लगे, हमारे पास हमको ये चीज़ें की ज़रूरत है या हमारे पास है या नहीं। तो वो बता देता है उनको। उसने पिछली बार जब इसने बड़े बड़े धमकियां दी थी कि हम ये पूरी सिविलाइजेशन उड़ा देंगे, तो उसके चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने जाके जब इस दफ्तर से पूछा, उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं रह गया, तुमने 38 दिन में तुमने जो हमने पिछले 25 साल में जो इन्वेंटरी बनाई थी, तुमने बिल्कुल ख़त्म कर दी। और उसकी एक मैं नंबर देता हूँ, उनके पास एक बहुत अच्छा टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल है, जो एयर लॉन्च भी है, सबमरीन लॉन्च भी है, शिप लॉन्च भी है, और ग्राउंड लॉन्च भी है। इनके पास थे 4725, अच्छा। ईरान की जंग शुरू होने से पहले।
जब ये जंग खत्म हुई तो अभी इंस्पेक्टर जनरल ने बताया कि आपके आपने 850 इस्तेमाल कर लिए। और एक ओके। और भी उनका एक एयर लॉन्च है, एस्मर कहलाता है। वो भी सुपरसोनिक क्रूज स्टैंड ऑफ मिसाइल है। उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि हमारे पास 2,500 थे, आपने 1,000 इस्तेमाल कर लिए। लेकिन जो कांग्रेशनल रिसर्च सेंटर है, सर्विस है, जी। उन्होंने भी कहा है, काफ़ी सारी कोई निशानदेही की है कि कितने तैयारे, कितना जी हाँ। असला है इनका बर्बाद हुआ है, वो कुछ बताइए। वो है कि वो कहते हैं कि 24 या 44 उनके हवाई जहाज जो हैं वो किसी तरीके से उनको नुकसान हुआ है। उसके अंदर ये भी है कि जब उन्होंने रेस्क्यू मिशन किया था वहाँ ईरान में, तो निकालते निकालते उन्होंने 6-8 अपने खुद ही उनको तबाह कर दिया था। उसके अंदर वो भी है। सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि इनके साथ इनकी अना को धचका लगा है। जो 2 F-15 जो थे वो गिरे थे ईरान में। हम्म। अब देखें, ये तो कह रहे हैं कि हमने उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम, पूरी एयरफोर्स खत्म कर दी है। लेकिन वो सबसे अच्छा इनका तैयारा जो था, लड़ाका तैयारा, वो दो जो थे, एक ही सोटी में दो गिर गए। ओके। तो इनको धचका लगा। उसके ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत गुस्सा चढ़ा था कि ये किस तरह हो सकता है। हम्म। अच्छा, जब वो ये बातें करते हैं अपने ऑफिसर्स के साथ, थ्रू पीट हेस हेक्सेट। हेस हेक्सेट के साथ करता है, विदाउट एनी रैशनल बातें करते हैं ये लोग। वो कहते, वो अगर उनको दिखाएं कि देखें ये नुकसानात हुए हैं, वो कहते हैं मुझे नुकसानात नहीं देखने, आप तो इस बताएं कि ये किस तरह गिर गया। तो इससे आपको पता चलता है कि उनका जहनी जो तवाजुन जो है, इरेशनल जो बातें करते हैं लोग। ज़हनी बिल्कुल। तवाज़ुन बिगड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ हुआ है लगता है, कुछ जो आप फ्रस्ट्रेशन कह ले। फ्रस्ट्रेशन की वजह से। तो ये जो इसकी वजह से क्या काबीना के अंदर भी इनके इख्तलाफात भी हैं, पीट हेक्सेथ को वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि जी हाँ। ये जंग में आपके बयानी के मुताबिक हमने ये काम शुरू किया, मगर ये तो सारा कुछ उल्टा हो गया है, उल्टा। और अफगान, अब कई, मैं एक एनालिसिस भी पढ़ रहा था कि अमरीकी स्ट्रेटजिस्ट और माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर तो अब कुछ होगा तो ये तो बहुत बड़ी हजीमत है। वियतनाम से जिस तरह ये निकले अमरीकी, और जी। अफगानिस्तान से 20 साल की जंग के बाद निकले, काफ़ी सुबकी का सामना करना पड़ा। तो क्या ये उससे वो बड़ी तो सुबकी करना पड़ेगा होगी इनको। आपके ख्याल में? वो तो हो चुकी है। अब आप पिछले हफ्ते ये जाके चीन का दौरा करके आए थे, इन्होंने कोई शोर शराबा नहीं किया। चीनियों ने उनसे हाथ मिलाया, उनको खाना खिलाया, उनसे कहा जाए। ये तो किया। और चीनियों को भी पता चल गया, ये नहीं, ये ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मसला ये है, मिलिट्री मिलिट्री तौर पर अगर आप देखें, ईरान के साथ इनकी, इट वाज अ कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर। इनको यही नहीं पता था कि ईरान किस तरह रिएक्ट करेगा। ये सोच रहे थे ईरान घुटने टेक देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। जैसे 1991 में जब इन्होंने इराक के ऊपर बॉम्बिंग शुरू की तो उन्होंने घुटने टेक दिए थे थोड़ी देर के बाद। ईरानियों ने ये नहीं किया, ईरानियों ने इनको मारा है, और बहुत मारा है इनको, कुछ हम्म। ज्यादा ही मारा है। तो ये दे नेवर एक्सपेक्टेड दिस, और इसी की वजह से अभी जो है, पिछले हफ्ते जो है, इनकी जो नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर जो हैं। डायरेक्ट, उसकी तुल- टल्सी गेपार्ड थी, उसने रेजिग्नेशन दे दिया। उसने कहा कि ये मेरे से नहीं हो रहा। और उससे तकरीबन 2 हफ्ते पहले उसका जो डेप्यूटी जो था, जो केंट, उसने भी कहा कि ये सब कुछ जो हुआ ना, ये गलत हुआ। हम्म। उसने भी इस्तीफा दे दिया। हम्म। तो इसकी जो कैबिनेट जो है, उसके अंदर अब ज्यादातर वही लोग रह गए हैं, यस सर नो सर, यस सर नो सर वाले। तो इन्होंने, कुछ जर्नैलों ने भी तो इस्तीफा दिया जी था, हाँ। या इन्होंने कुछ जर्नैलों को फारिग कर दिया था हुक्म ना मानने की वजह से? हुक्म ना मानने की वजह से नहीं, उन्होंने एक्चुअली ये कहा था कि जिस तरह आप कर रहे हैं ना, कि आप जा रहे हैं कि दे वर ट्राइंग टू पर्ज द ब्रास ओवर देयर। तो जो पर्जिंग हो रही थी ना, उसके ऊपर उन्होंने कहा भाई इसका एक तरीका होता है। आप जो सर्विंग जो है, जब उसका 1-1.5 साल रह गया ना, आप उसको करने दें। उसके बाद जो लेके आए वो अपनी मर्जी का लेके आए। लेकिन उनको जल्दी पड़ी हुई थी। ये पर्जिंग इन्होंने शुरू से करना शुरू कर दी। हम्म। इसके जो है ना दूसरे असरात जो है ना इनकी, सेनेट और कांग्रेस और स्टेट, उसके अंदर बहुत सख्त आए, हम्म।
बहुत सब। अब मैं आपको 2 मिनट अगर आप मुझे दें, मैं इनकी प्राइमरी का बता दूं। जी वो बता ये, दिए कि उसके असरात क्या हुए हैं जी। हाँ उसके मैं बताता हूँ। इसमें देखें, 19 मई को इनकी प्राइमरी हुई थी। प्राइमरीज के अंदर ये होता है कि जो इनकम्बेंट होता है ना, जो जिस इलाके कॉन्स्टिट्यूंसी का इनकम्बेंट होता है ना, वो दोबारा आता है बैलेट के ऊपर कि स्टेट वाले इसको चाहते हैं कि ये हमारी पार्टी को रिप्रेजेंट करे कांग्रेस में या नहीं आनी। तो इसने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो भी इनकम्बेंट्स जो थे, जिन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया या कुछ बात बोली, उसको इसने हटाने की कोशिश की, और बहुत बहुत तादाद में ही वॉज वेरी सक्सेसफुल। हम्म। इसने अपने मैगा के लोगों को ला के उनको हटा दिया। उसमें सबसे नुमाया जो है टॉमस मैसी थे, कंटकी के, जिन्होंने एप्स्टीन की फाइल्स के ऊपर बहुत बात की थी, जिन्होंने इसे जंग के बाद बहुत बात की थी। उसके बाद एक और हैं, बिल कैसिडी थे, वो सेनेटर थे। उन्होंने जब पहली बार ट्रंप आया था, तो उसने इम्पीचमेंट में इसके इसके इम्पीचमेंट के हक में वोट दिया था। ये मैं 6 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। उसका वक्त आया तो इसने उसको भी हटा दिया। उसके बाद दो तीन और हैं, एलबामा की स्टेट प्राइमरी के अंदर एक इनकम्बेंट था, उसको भी हटा दिया गया, ट्रंप का बंदा आ गया। तो ये जो है, ये इसने वेरी सिस्टमैटिकली रिपब्लिकन पार्टी में जिन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया या बात की, इसने उनको प्राइमरी के अंदर हटा दिया। अब ये जो पार्टी है, जैसी भी है, ये प्रो ट्रंप पार्टी बन जाएगी, हम्म। रिपब्लिक। तो यानी बात इससे, ट्रम्प साहब बादशाह बन गए हैं। जी हाँ, और वो बड़े ही, जिस तरह बादशाह बड़े मुंतकिम मिजाज होते हैं, यानी अपना इंतकाम जी हाँ, नहीं छोड़ते, तो ट्रम्प भी जो है अपना इंतकाम नहीं छोड़ता। जिस जिसको देखता है कि उसने इख्तलाफ राय किया है, वक्त जी आने पे हाँ, फारिग कर देता है। बिल्कुल ये फारिग कर देंगे। और ये मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसके अंदर ये मैंने उसकी थोड़ी सी कॉपी भी बना ली थी, कि उसके अंदर उन्होंने बताया था कि इसने किस तरह लोगों को अपनी कैबिनेट में भी दबाया हुआ है। अब इसके अंदर जब ये हुई थी सब, पाकिस्तान में पीस टॉक्स हो रही थी, तो जेडी वेंस जो था, ये मार्को रूबियो के कहने पर जेडी वेंस को भेजा गया था वहां। अच्छा। अच्छा, तो फिर जेडी वेंस ने जितनी भी बातें की, जो भी कहा, और वहाँ ये था कि वो निगोशिएशंस कर रहा था, वो बैठ के बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आ गया, उसने वो ले लिया। उस बात के ऊपर ट्रंप को बहुत गुस्सा चढ़ा था जब ये वापस आया। उसने कहा अच्छा। तुमने उसकी फोन कॉल क्यों ली? मैं अगर तुम्हें फोन करूंगा तो मेरी फोन कॉल उठानी, तुमने उसकी क्यों उठाई? हम्म। इससे से बेसिकली ट्रंप को ये हुआ कि ये मेरी निगोशिएशन चल रही थी, ये बीच में ये क्यों आ गया? वो और इसराइल फैक्टर उसमें आ गया, वो हाँ, दबाव उसने कहा कि डालने की इसने क्यों कोशिश की। दबाने की कोशिश की। ओके, सही। उसको इसने जब से, इसने काफी हद तक इसको मार्जिनलाइज किया हुआ है, इसको इधर उधर भेजता नहीं है ये, इसको यानी दबा के रखा रखा हुआ है। और अगर जो कुछ भी देखा जाए, ही इज वन ऑफ द सेन माइंडेड पीपल इन हिज कैबिनेट, हम्म। जेडी वेंस। ओके। कई कहते हैं इसकी इंडियन बीवी की अब। वजह से, लेकिन है, ही इज अ वेरी सेन माइंडेड। हम्म। तो वो कहते, उसके अलावा जो है मार्को रूबियो जो है, वो तो सिर्फ इस वजह से बैठा है, उसके दो पोर्टफोलियो है, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। हम्म। एक दफा उसने जोक कर दिया था लेबर डे पर पिछले साल, कि मुझे तो तनख्वाह नहीं मिलती है, मेरी दो, मैंने पोजीशंस लगाई हुई, मुझे एक की तनख्वाह मिलती है। तो उसने कैबिनेट में बैठे हुए बोल दिया मार्को रूबी, उसने, ट्रंप ने उसको बोला कि तुझे इतने पैसों की पड़ी हुई है कि तुझे दो तनख्वाहें दे, मुफ्त का काम, मैं काम कर रहा हूँ, मैं बगैर तनख्वाह लेके किया कर रहा हूँ, तुझे दो दो तनख्वाह की जरूरत। तो उसने वो इंस्टीट्यूशनलाइज जिसको कहते हैं ना, वो उसका काम किया हुआ है। हम्म। और पीट हेडसेक जो है ना, वो तो इसका पिट्ठू है, वो इसके खिलाफ बात ही नहीं करता है। ओके। तो अब जो है इसकी कैबिनेट के अंदर ना, इट्स यस सर नो सर, यस सर नो सर, बस। चलें तो जनाब, उसकी, बस देखते हैं अभी कि इस यस सर नो सर के नतीजे में अब डोनाल्ड ट्रंप का बनता क्या है। और आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, बहुत और बड़ी दिलचस्प बातचीत है आपसे। हमेशा शुक्रिया। बात करके कुछ नए पहलू सुनने को जी हाँ, मिलते हैं। तो देखते हैं कि जी अब आने वाले दिनों में ईरान अमेरिका का क्या होता है, और उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप के पिट्ठू और उसके बहुत करीबी वफादार लोग हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को कहाँ पे पहुंचा पाते हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। जी। एक एक चीज मैं बोल दूं, अब अपना इम्तियाज साहब, मैंने कल किसी उस पर पढ़ा था, फोरम पर पढ़ा था, कि ये जो पीस डील साइन हुई हुई है,
ये जितने भी खलीजी ममालिक, सऊदी अरेबिया है ना, इन्होंने एक्चुअली टैसिट अप्रूवल दे दिया है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ईरान का हाथ होना जरूरी है वहाँ। अच्छा, चले वो उनका देखते यस। हैं। वो हाँ, देखते हैं देखते हैं अभी क्या। कि उसमें जो इवेंचुअल जो मुआहदा अगर हो, जो तो अब तो या मुआहदा भी नहीं है बल्कि एमओयू की बात हो रही है, तो वो बिल्कुल, कब कब जो कुछ होता भी। है और उसके खदोखाल क्या हैं, वो जी हाँ। चंद दिनों में, एक दो दिन में शायद पता चलो। चलेगा। तो बहुत बहुत ठीक है। शुक्रिया और बहुत आपको बहुत शुक्रिया शब इम्तियाज। बखैर।